आदमी आधी रात को अपने बेटे के कमरे में गया, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि कंबल के नीचे कुछ हिल रहा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों ने तुरंत कुछ गलत सोच लिया, लेकिन जब आदमी ने कंबल उठाया तो पाया कि उसका बेटा चुपचाप होमवर्क कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके पापा उसे जबरदस्ती वीडियो गेम खेलने को न कहें। कुछ समय पहले ही एक गेमर की अचानक गेम खेलते हुए मौत हो गई थी और उसकी आत्मा एक 8 साल के लड़के के पिता के शरीर में चली गई। इस समय वे पेरेंट चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम नाम के रियलिटी शो में भाग ले रहे थे। शो में उनकी जिंदगी 24 घंटे लाइव स्ट्रीम हो रही थी। जिस परिवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते उसे $10 मिलियन का ग्रोथ फंड मिलता। ये सुनकर आदमी उत्साहित हो गया। उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह दिखता था जब वह छोटा था। खेलते पकड़ा गया और माफी मांग रहा था, लेकिन उसे याद आया कि उसे बचपन में गेम खेलने से रोका गया था, जिससे वह बगावत पर उतर आया और गेम का आदी हो गया और आखिरकार ओवर गेमिंग से उसकी मौत हो गई थी। इसलिए उसने तय किया कि वह अपने बेटे को वही रास्ता नहीं अपनाने देगा। जबकि दूसरे माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई के लिए बोल रहे थे, उसने अपने बेटे को पकड़कर डू गेम्स खेलना शुरू कर दिया। बच्चा हैरान हो गया और पूछा कि क्या इससे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आदमी ने डांटते हुए कहा कि तू अभी 8 साल का है, कॉलेज की चिंता क्यों कर रहा है। दर्शक चौंक गए। उन्होंने आदमी की आलोचना की कि वह अपने बेटे को पढ़ाई से रोक रहा है और गेमिंग में घसीट रहा है, लेकिन साथ ही वह बेटे का हर तरह से ख्याल भी रख रहा था। फल, दूध और हर्बल चाय सब उसके मुंह तक पहुंचाई जाती, फिर भी बच्चा एक बार भी मुस्कुराया नहीं। वहीं एक और पिता को दिखाया गया जो फोन चुपके से इस्तेमाल करने पर अपने बेटे को थप्पड़ मार रहा था और दर्शकों ने उसे सराहा। सभी को लगा कि सख्त अनुशासन ही सही तरीका है। इसकी तुलना में आदमी की ढीली परवरिश पूरी तरह से असफल दिखी। पहले राउंड में उनके परिवार को सिर्फ 13 वोट मिले। बच्चा घबरा गया और कहा कि अब से उसे बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आदमी ने उसे रोका और कहा कि पहले कुछ मैच और खेलो। लेकिन बच्चा थक चुका था और हर गेम में हार रहा था। यह देख आदमी ने दबाव डालना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा कि वह थक गया है और होमवर्क करना चाहता है, लेकिन आदमी ने उसे वापस कुर्सी पर खींच लिया और खेलने पर मजबूर किया। लाइव चैट से आ रही आलोचना को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब बच्चे ने कहा कि वह नींद में है और अब और नहीं खेल सकता, आदमी ने सोचा वह बहाना कर रहा है। बच्चा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्ला पड़ा कि क्या मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए पैदा हुआ हूँ। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ज्यादा दबाव बच्चे को गेम्स से नफरत भी करा सकता है। इसलिए उसने अपना तरीका बदला और कहा कि अगर बेटा कल उसके साथ फिर गेम खेलेगा तो वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। लाइव स्ट्रीम में खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी की यह ढीली और उल्टी परवरिश काम कर गई थी, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ने की मांग करने लगा। लेकिन तभी शो की एक ऑब्जर्वर खड़ी हुई और कहा कि उनके परिवार की लाइव स्ट्रीम खत्म की जाए।